हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। एक नई खुशखबरी के सामने मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर से एक बार दोबारा। खुशखबरी ये है कि सिलेबस में बड़ा बदलाव हो चुका है। आप लोगों को पता ही चल गया होगा, जैसे कि मैंने थोड़ी दिन पहले ही वीडियो बना के डाल दिया था कि सिलेबस में क्या चेंजमेंट आए हैं, क्या नहीं आए हैं, कितना चेंज हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ, इसके बारे में एक बार फिर से हम बात कर लेंगे। और न्यू एनसीईआरटी खरीदे या ना खरीदें, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, ऑनलाइन तैयारी कैसे करें, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मे बी वो आपका एम्स हो, एबीबीएमयू हो, आरयूएचएस हो, बीसीईसी हो या फिर किसी भी अन्य राज्य के मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या बदलाव हुए हैं नई एनसीईआरटी में, जो पुरानी में से हटा दिए गए। पुरानी से हटा करके एक नई एनसीईआरटी बनाएगी, जिसे न्यू एनसीईआरटी हम लोग बोलते हैं। क्या ऐसे बदलाव हुए हैं, क्या हमें नई खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्या मेरा सजेशन है इसके ऊपर, मैं क्या बोलना चाहूँगा इसके ऊपर, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हम नई एनसीईआरटी ले लें हमारा पैसा वेस्ट हो। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं करते हैं उस प्राइस को, तो वो क्या करें, नई एनसीईआरटी को खरीदने के लिए अफोर्डेबल नहीं है तो वो क्या करें, कुछ ऐसा करें, कुछ मैं ऐसा बताऊं कि उनका काम भी चल जाए और उन्हें नई एनसीईआरटी भी ना खरीदनी पड़े। उसका भी सॉल्यूशन है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप अपने एग्जाम से अपडेटेड रहने के लिए कि कब क्या नया बदलाव आ रहा है, कब चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी क्लास कब हो रही, इन चीज़ों की जुड़ी जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 2 लिंक होंगे। एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी खबरें हम आपको सबसे पहले तुरंत प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एनसीईआरटी में चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब में से कुछ ना कुछ चीज़ें डिलीटेड की गई हैं। अगर फिजिक्स में बात करें, देखो फिजिक्स की हम बात करें, क्या फिजिक्स की ऐसा बात करें तो फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर रिमूव नहीं किया गया। क्या फिजिक्स में कोई भी ऐसा कोई चैप्टर रिमूव नहीं किया गया, ठीक है, नॉट रिमूव एनी चैप्टर, नॉट रिमूव एनी चैप्टर, कोई भी एक ऐसा चैप्टर रिमूव नहीं हुआ। लेकिन कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। क्या किया गया? कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, बट रिमूव्ड सम टॉपिक, ध्यान से सुनना, क्या रिमूव्ड सम टॉपिक्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में चेंजमेंट हुए हैं, वाकई में केमिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर ही डिलीट कर दिए गए। मैं बता दूं कौन कौन से, एग्जांपल के लिए, सारे मैं नहीं बताने वाला हूं, कुछ बता दूंगा, बाकी आपको मैं दिखा दूंगा कहाँ पे आपको चेंजेस न्यू एनसीईआरटी वाली आपको लिस्ट कहाँ पे मिली, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आपका पीरियोडिक टेबल हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हटा है? आपका स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया है, केमिस्ट्री एज ब्लॉक हटा दिया है, ठीक है। ये क्लास 11 से हटा दिया। क्या ये क्लास 11 की एनसीईआरटी से इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। और वहीं पे अगर हम क्लास 12 की एनसीईआरटी की बात करें, 12th की एनसीईआरटी में आपको पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट ही हटा हुआ मिलेगा। क्या सॉलिड स्टेट ही हटा हुआ मिलेगा, अगला चैप्टर इसमें हटा मिलेगा आपको, कौन सा? एक चैप्टर था, याद है, मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन, इसको मेटलर्जी नाम से बोलते हैं, ठीक है। मेटलर्जी करके चैप्टर, जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन करके चैप्टर था, उसको रिमूव कर दिया गया। साथ ही साथ में आपका सेकंड पार्ट से कुछ चैप्टर रिमूव किए गए हैं, जैसे कि पॉलीमर रिमूव कर दिया है। उसके बाद आपका उन्होंने रिमूव कर दिया है क्या? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर इतने रिमूव हुए। मे भी 1-2 और होंगे, मुझे लिस्ट याद नहीं पूरी, आप लिस्ट देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से भी कास्ट मेडिकल एकेडमी से जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हम मेजरली बात करें यहाँ पे क्या, बायोलॉजी की। क्या बायोलॉजी में तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बायोलॉजी में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। लाइक मैं आपको दिखा दूँ, आपको मैं जेन्युइनली किताब दिखा सकता हूँ यहाँ पे बायो की, मैं क्लास 11 की लेके आया हूँ। ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी थोड़ी ज़्यादा फट टाइप की गई है, फिर भी केयर करके संभाल के रखी मैंने इसको, काफ़ी फट गई है, ठीक है। आप देख सकते हो कितनी मोटी है, चारों साइड से देख लो, इतनी मोटी है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी पतली और न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी, इसका साइज आप देख लो, और ये न्यू वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। और इसमें ये मोटी वाली है, मोटी मतलब पुरानी वाली, थोड़ा सा फूली हुई लग रही है।
और ये ओल्ड वाली, आप खुद गेस कर लो कितना चेंजमेंट आ गया है, क्या कितना चेंजमेंट आ गया है। ठीक है, हम उन्हीं चेंजमेंट में बात करेंगे भाई कौन कौन से बायो के चैप्टर हटाए गए। तो बायो में हम क्लास 11 से बात करें, क्या क्लास 11 से अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। ठीक है, अगर 11th की बात करें तो आप सबसे पहले देखेंगे हम प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ऐसे चैप्टर नहीं हटाया गया है, प्लांट किंगडम में से लाइफ साइकिल नाम का जो टॉपिक था उसको रिमूव किया गया। क्या प्लांट किंगडम में से लाइफ साइकिल वाले पार्ट को, लाइफ साइकिल को रिमूव कर दिया है। क्या किया है, रिमूव किया गया। सेम उसी प्रकार से मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में से फैमिली को हटा दिया है, लेकिन एक फैमिली को ऐड किया उन्होंने, सारी फैमिलीज को डिलीट कर दिया, बस एक फैमिली को रहने दिया है। क्या सारी फैमिलीज को रिमूव कर दिया है लेकिन एक फैमिली को रहने दिया है। सेम उसी प्रकार से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको सेकेंडरी सेकेंडरी ग्रोथ हटा दी है। क्या किया है, सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया है। क्या सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया गया, चाहे वो रूट की हो चाहे स्टेम की हो, वो दोनों के दोनों हटा दिया है। और वहीं पे ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में अगर आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देखोगे, क्या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये भी आपका रिमूव कर दिया गया पूरा चैप्टर ही। क्या रिमूव्ड, पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। और वहीं पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हटा दिया गया। क्या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा हटा दिया है, फुल चैप्टर रिमूव्ड, फुल चैप्टर रिमूव्ड, RMBD रिमूव। ठीक, ये हो गया क्लास 11 की बात। और हम यहीं पे क्लास 12 की बात करें, किसकी बात करें, क्लास 12 की। तो क्लास 12 में आपका ज़्यादा नहीं, कुछ चैप्टर्स रिमूव किए गए। एग्जांपल के लिए जैसे कि चैप्टर नंबर 1 आपका रहता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, किसमें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको आपको रिमूव कर दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको रिमूव कर दिया इन्होंने। ठीक है, पहला चैप्टर तो ये रिमूव किया है। उसके बाद आपका एक चैप्टर था स्ट्रेटजीज इन ह्यूमन एनहांसमेंट एंड प्रोडक्शन, यानी कि एक एनिमल हस्बेंड्री और वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ये सारी चीज़ें आती थी, उस चैप्टर को हटा दिया गया। और शायद इवोल्यूशन में से कुछ टॉपिक को रिमूव किया, लाइक डार्विन थ्योरी को हटा दिया। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कुछ टॉपिक्स को उन्होंने ऐड ऑन कर दिया, लाइक चिकनगुनिया नाम की एक डिजीज़ है, उसके बारे में इन्होंने ऐड कर दिया। चिकनगुनिया नाम की एक डिजीज़ है, उसको ऐड कर दिया। ये थे मेजर चेंजेस आपकी जो NCERT में चेंज हुए थे। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें बायो आती है, क्या जिसमें बायो आती है, चाहे आप लखनऊ विश्वविद्यालय, DDU विश्वविद्यालय, BSc नर्सिंग या फिर नीट, और कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें बायो आती है, उसके लिए आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी थी। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें बहुत सारी कि भाई अब हमें करना क्या चाहिए, मान लिया कि भाई NCERT चेंज हो गई, हम क्या करें, हम नई खरीदें या पुरानी वाली से ही काम चलाएं। तो देखो इसमें दो राय कोई नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, क्या अफोर्ड कर पा रहे हो कि आप NCERT नई खरीद लो, शायद 200-250 रुपये के आसपास एक पड़ेगी क्लास 11th की। बायो की बात करो, देखो फिजिक्स या एसएस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स की मत लो, सिर्फ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, आप टिक लगा लो पेन से कि भाई ये टॉपिक रिमूव हुए हैं, उनको मत पढ़ो। और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो अपडेटेड ही पढ़ाएगा। पहली बात, फिजिक्स में बहुत टीचर थोड़ा सा एडवांस होते हैं, आपको पता ही होगा, वो खुद बता देंगे भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हट गया, वो बता देंगे। बताएंगे तो आपके बायो वाले भी, केमिस्ट्री वाले भी, लेकिन फिजिक्स में ऐसा आपको नई किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे केमिस्ट्री की बात करें, अगर आप अफोर्डेबल हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो तो नई ले लो। क्यों, आपको उन चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा भाई जो नहीं है। कभी कभी ऐसा अगर आप नई नहीं लोगे तो नुकसान ये रहेगा, कभी कभी आपका ध्यान उन चैप्टर्स पे चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप उसमें पढ़ने में उलझ जाओगे, क्या पढ़ने में उलझ जाओगे और वहीं पे आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। सेम यही प्रोसेस होने वाला बायो में, जो चैप्टर नहीं आ रहा उनमें भी आपका ध्यान चला जाएगा, जो टॉपिक रिमूव कर दिए गए, जैसे फैमिली रिमूव कर दिया, एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ रिमूव कर दिया, उनमें आपका ध्यान चला जाएगा और उसके बाद आपका समय बर्बाद होगा। तो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप नई खरीद लो, मेरा ये खुद का ओपिनियन है। और हम भी जिन टीचर से पढ़ते हैं, जो हमारे बड़े सर हैं, उनकी भी यही ओपिनियन है कि आप नई बुक ले लो, क्या नई बुक ले लो। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप काम करो, कोई आपका फ्रेंड हो जिसने न्यू NCERT खरीदी हो, ठीक है, उसकी बुक लेके आओ, आप टिक कर लो भाई ये चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, उनको क्रॉस कर दो। दैट मीन उसको अब आपको ध्यान नहीं देना, उसको नहीं पढ़ना है। या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं मिल रहा है जिसे NCERT हो उसके पास नई वाली, तो फिर एक काम करो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ,
मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको नई वाली एनसीईआरटी की पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दूंगा। क्या करा दूंगा? पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप देख पाओगे कौन सा चैप्टर रिमूव हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, ये बात रही एनसीईआरटी आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और यहीं पे आखिरी बात करें कि भाई ऑनलाइन तैयारी कैसे करें। देखो ऑनलाइन तैयारी करने की सीधी सी बात है, आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर रहे हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पे कराए जाते हैं। क्या डेली बेसिस पे कराया जाता है? अभी फुल चैप्टर लेंथ आपका कोई भी नहीं कराया जाता। जैसे ही आपका सपोर्ट हमें मिलेगा बहुत अच्छा वाला, लाइक आप जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर करा दोगे उस दिन से आपकी लाइव क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पे चलने लगेंगी, सारी थ्योरेटिकल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि लास्ट टाइम इस वीडियो के पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके, उसका लेक्चर नंबर 1 हो गया था। ठीक है, मैंने करा दिया अच्छे से। इसके पहले मैंने डाइजेशन कराया था, लेकिन डाइजेशन तो अब एलिमिनेट हो चुका है, तो उसको वहीं पे हमने रोक दिया और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कराना स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, आप चेक करोगे चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएगा। और इसका रेगुलर बेसिस पे हम क्लासेस को करने वाले हैं। मे भी एक आध दिन का लैग आ जाए छुट्टी होने की वजह से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्या करना ही है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो कोई बात नहीं, ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया है। फिर मिलते हैं हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।